जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने फिर से प्यारे प्यारे हमारे किन्नर समाज को ब्लेस किया है और गुरु परिवार ही बन गए हैं। अब तो ऐसे लगता है कि हमारा एक ही परिवार में और भी ज़्यादा मेंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो हमें तो आपके पास आके लगता है कि हम अपने ही घर में आए हैं। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इतना प्यार देते हो आप लोग। गुरु जी को तो आप प्यार करते ही हो और गुरु जी के सेवादारों को प्यार करते हो। गुरु जी की बातें नहीं करें प्लीज़ 2 मिनट। देखो, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, गुरु जी के सामने बैठ के बोल रही हूँ। इसमें मैं किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रही हूँ। मेरे को लगता है ये लोग अभी थोड़ा बाद में जुड़े हैं, पर कुछ संगत हैं जो गुरु जी की संगत अपने आप को बहुत कहते हैं, हम गुरु जी वाले हैं, और बहुत सालों से वो गुरु जी के सत्संगों में जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं। बहुत सारी संगत है जो गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, रोज़ जाते हैं। ये लोग तो फिर कभी कभी जाते ही नहीं हैं और मंदिर भी कभी कभी जाते हैं और कभी कभी सत्संग कराते हैं, पर इनका जुड़ाव इतना अच्छा है ना। और जो गुरु जी वाले अपने आप को कहते हैं ना, वो बिल्कुल डिसिप्लिन को नहीं मानते। मैं इनके मतलब नतमस्तक हूँ। आप लोगों को हैट्स ऑफ है कि आप लोग इतने प्यार से बैठ के, इतने लिव लगा के गुरु जी का सत्संग अटेंड करते हो। और जो लोग कब से जुड़े हुए हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो रोज़ सत्संग में जाते हैं, हमें तो कोई टोकता नहीं है, हम तो रोज़ सेवा में जाते हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं कहता ना, इसीलिए आप लोग नियम भंग कर ही जा रहे हो। और ये तो भोली संगत है, इन्हें तो पता ही नहीं है। इनको तो जैसे कह रहे हैं हम वैसे ही ये लोग चल रहे हैं। तो गुरु जी फिर किसको ब्लेस करेंगे? उसको करेंगे ना जो क्लास में कहना मानता है, जो ओबीडियंट बच्चा होता है, जो नियम नहीं तोड़ता, जो डिसिप्लिन में रहता है, उसको ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। ये मत सोचना कि और लोगों के पास बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत सारे बिजनेस हैं, खूब अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, फैमिली में रहते हैं। हमारी फैमिली नहीं है, हम लोग तो एक अपने परिवार बना के रहते हैं। पर आप लोग बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी से। हाँ, हम गुरु जी को ये अरदास करते हैं कि आप भी अगले जन्म में वैसे ही बनो जैसे आप चाहते हो। लेकिन आज आपने अपने जन्म को सफल कर लिया है। ये पिया बिटिया इतनी ब्लेस्ड है, इसने आपको, कहते हैं एक कड़ी होती है जोड़ने वाली, वो गुरु जी ने इसको चुना। मैं इसको अपनी बेटी कहती हूँ, इसको चुना और इसने आपको जोड़ा। तो ये इतनी डाउन टू अर्थ है, मैंने देखा इसको कोई दिखावा नहीं है, इस लड़की को कोई लेना देना नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कैसे कपड़े पहनने हैं। बस उसको ये मुझे गुरु जी को मानना है, गुरु जी को बिठाना है, गुरु जी का स्वागत करना है। यही भाव सारी संगत के मन में होना चाहिए। हम लोग क्या है, इफ एंड बट में पड़े रहते हैं, इधर भाग रहे हैं। अभी भी देख लो बातें हो रही हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। आप लोगों में भी सारे ऐसे नहीं होंगे, कुछ अभी होंगे जो जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब गुरु जी के सत्संग में आ जाते हो ना, तो अपना गुरु को पूरा सरेंडर कर दिया करो, पूरा अपना तन मन पूरा उनके ऊपर सौंप दिया करो कि अब आप देख लो गुरु जी, आपका कोई काम नहीं भी बनता हो ना, जरूर नहीं कि सबके सारे काम बन जाते हैं। तो आप यही बोला करो, गुरु जी हमारे सारे काम आपने बनाने हैं, हमारा हाथ बड़ा कमज़ोर है, आपका हाथ बड़ा मजबूत है, हमारा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ लो, कभी छूटने ना पाए। और हम तो अनजान बच्चे हैं। अभी आपने सुना ना कितना प्यारा शब्द था, तू ना सुने तो कौन सुने, गुरु के बिना और कौन सुने। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अवगुणों से भरी हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है अवगुणों से भरी हुई है। आप इस पापी को पार लगा दो। सब पापी हैं, किसी ने कम किए, किसी ने ज़्यादा। अब पाप ये नहीं होता किसी का खून खराबा करना ही पाप होता है, किसी को गोली मार देना पाप होता है। सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। सबसे बड़ा पाप, कहते हैं ना, किताबों में लिखा होता था झूठ बोलना पाप है, घड़ी के नीचे सांप है। आपको पता है घड़ी के नीचे सांप आ ही जाता होता था कईयों के घर में। और क्या बोलो बोलो तो वो सच कहावतें बनी हुई हैं। तो गुरुजी कहते हैं झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और सबसे बड़ा पाप है निंदा चुगली करना, अहंकार को अपने ऊपर हावी करना। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखती हूँ, आज ही मैं देख रही थी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, सब गुरुजी जानी जान है। हम लोग सेवा में होते हैं, पीछे बैठ के लोग हंस रहे होते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी कि क्या बात है, मतलब ये आपके सेवादारों के ऊपर भी हंसते हैं क्या? कहाँ जाएगी ये संगत, बताओ मुझे।
कि अगर हम इन्हें कहते हैं चुप हो जाओ, फ़ोन बंद कर दो, बातें मत करो, तो ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो आपको पता है गुरु की संगत का या गुरु के सेवादार का मजाक उड़ाना ये सबसे बड़ा पाप है। आपने गुरु की सेवा में सेवादारों को बुलाया, ठीक है, हमने उनको बोला हमारे यहाँ आओ, गुरु जी का सत्संग करो, हमारी क्या औकात है, हमें तो जो बुलाता है हम वहाँ चले जाते हैं। पर अगर आप उनके ऊपर हंसते हो, आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक देव जी की एक बानी है, जैसे अभी आपको कड़ाह प्रसाद मिलता है ना, सेवादारों को भी नहीं बख्शते गुरु जी। अगर सेवादार आपका दिल दुखाते हैं तो उनको भी नहीं बख्शेंगे, उनको माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर सेवादार आपको ये बोलता है चुप हो जाओ, बातें मत करो, फ़ोन मत यूज़ करो, तो वो सेवा में खड़ा है, वो आपका रिलेटिव नहीं है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि वो आपको क्यों मना कर रहा है, उसका क्या जाएगा, करो बातें। क्योंकि इसलिए मना करते हैं कि आपके एक के बोलने से बाकी सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो वो साखी ये है कि कड़ाह प्रसाद एक सेवादार बांट रहे थे, तो एक आदमी ने उछल के बोला कि पहले मुझे दे दो, उसको जल्दी थी। सेवादार के मुंह से निकला, क्या रीछ की तरह उछल रहा है तू उसके मुंह से निकला। और अगले जन्म में वो सेवादार रीछ बन के पैदा हुआ। कभी अपने मुंह से, ज़ुबान से कभी किसी को गलत नहीं बोलो। इवन कहते हैं अगर आप गलत नहीं भी बोलते ना, तो पता है गुरु जी क्या कहते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। तुम्हारी अंतरात्मा में क्या चल रहा है ना, वो भी गुरु जी जानते हैं। अगर आप किसी को ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हो और अंदर से उसे कोस रहे हो ना, अंदर से उसके लिए नेगेटिव बातें भेज रहे हो, अंदर से उसको बुरा भला बोल रहे हो, वो भी आपका पाप माना जाएगा, उसकी भी माफ़ी नहीं है। मुंह पे फिर भी बोलने के बाद बंदा कहता है चलो एक बार मुंह फटा बोल दिया, लेकिन जो अंदर से आप उसको भेज रहे हो, थॉट्स भेज रहे हो नेगेटिव, तो आपको पता है उस बंदे की जो नेगेटिविटी है वो आपको मिल जाएगी, आप और नेगेटिव हो जाओगे। और आप में अगर जरा सी भी पॉजिटिविटी है ना, तो वो उसको मिल जाएगी। तो कहते हैं कि सपने में भी कभी किसी का बुरा मत सोचो। ये पता क्या है, मैं तो आज गुरुजी मेरे से आज ही कहलवा रहे हैं नर्सरी की बातें, कि जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी के 3 वचन है ना, करके दिखाना जरा। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, वेरी गुड, बुरा मत सुनो। तो क्या है ये, हाँ, तो ये क्या चीज़ है, ये गुरुजी आज हमें फिर से गुरुजी क्या कहते हैं, हमारा अभी गुरुजी की क्लास में एडमिशन भी नहीं हुआ, हम तो नर्सरी के बच्चे हैं, यहाँ एडमिशन लेने के लिए आए हैं। और हम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं कि नहीं हम तो गुरुजी वाले हैं, हम तो गुरुजी के रोज़ सत्संग में जाते हैं। दिमाग में यही चलता रहता है, ये आंटी कौन होती है हमें बोलने वाली, अरे इनसे ज़्यादा तो हम जाते होंगे। कैसे जाते हैं पता है, सवेरे जाते हैं, फिर भाग भाग के दूसरे सत्संग में पहुंच जाते हैं, फिर भाग भाग के तीसरे में पहुंच जाते हैं। तो उनका ध्यान नहीं है। मगर अगर आप हफ्ते में एक सत्संग भी ढंग से अटेंड कर लो ना, महीने में एक कर लो, समझ आनी चाहिए। क्या समझ आना है, गुरुजी के नियम, गुरुजी का डिसिप्लिन, गुरुजी की गुरबानी जब सुनते हो उसके अर्थों को धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरू में आपको समझ नहीं आएगा। मैंने देखा आज आप सबको पंजाबी समझ में आती है, सारे गुनगुना रहे थे, आ रहा है ना समझ में। तो इस चीज़ को अपने अंदर उतारना है, ना कि इधर उधर देखना है कौन क्या कर रहा है। हम करते क्या है कि हम सोचते हैं कि साथ वाला बातें कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, यही सोचते हैं। अरे ये तो कर ही रहा है, इसे तो कोई नहीं मना कर रहा, बाई चांस उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं गई है और वो कर रहा है, आप तो गलत काम मत करो, खुद को तो सुधार लो। एक खुद को सुधार लेना तो सारी दुनिया सुधर जाती है। हम करते क्या है, हम सोचते हैं पहले दुनिया को सुधार लें फिर हम सुधरेंगे। और आपको पता है जो बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा लिव लगाता है, जो ये नहीं कि जो आगे बैठता है, ये कभी मत सोचना कि जो गुरु के दरबार में बैठा है वो ब्लेस है। जो पीछे कोने में बैठा है ना, उधर कोने में जो दीवार के साथ आंटियां बैठी हैं जिनका ध्यान लगा हुआ था, सबसे पहले गुरुजी ने उनको ब्लेस करना है, जिनको गुरुजी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि गुरु की नज़र हमेशा पीछे वाले पे पहुंचती है, आगे वाले पे नहीं पहुंचती है। आगे वाला डर के मारे चुप बैठेगा ही, असली बात है पीछे वाला चुप कैसे बैठता है, वो गुरुजी उसको देखने जाते हैं कि जिसको गुरुजी नज़र नहीं आ रहे हैं,
तो गुरुजी चेक करते हैं कि ये मैं इसको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ये मेरे डिसिप्लिन में है कि नहीं है। अगर वो डिसिप्लिन में बच्चा है तो वो गुरु की असली संगत है, वरना आते रहो जाते रहो, आवागमन कभी छूटेगा नहीं। ज़िंदगी भर सत्संगों में जाओ, सेवा में जाओ, सिमरन करो, कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं बिन भागा सत्संग ना लभे। यहाँ आके जन्मों की मैल उतर जाती है और जन्मों के कष्ट कट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु जी का द्वारा है, 90% हमारे कष्ट ये मालिक अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, 10% रह जाते हैं, वो भी ये कटवाएंगे, हमारी तो औकात ही नहीं है। तो एक अरदास में भी आता है ना, लास्ट में आता है कि तेरे भाणे सरबत का भला, फिर लास्ट में बोलते हैं ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। तो जो कुछ बचे हुए थे पुराने जन्मों के बंधन, वो आपके रूप में आज हमें मिल गए हैं, आप हमारे साथी बन गए, है ना। तो कोई क्या सोचता है कि मैं किस परिवार से हूँ। अब शुरू में जब ये आंटी हमारे घर में आई थी, इनको लेके आई थी आंटी को, तो बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होंगे इनके मन में कि पता नहीं हमें कैसे अटेंड किया जाएगा, पर ये खुद ही बताएंगी कि इनको क्या स्वागत हुआ था। बताओ पिया आंटी। फर्स्ट टाइम में यही था कि जब आंटी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, आंटी ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे आंटी ने सत्संग कराना है और हमारी ट्रांस कम्युनिटी में से, किन्नर कम्युनिटी में से बुलाना है। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं अपने 10-15 लोग जाके ले आऊँगी। अब मुझे 10-15 वो भी देखने थे जो गुरु जी के मंदिर में जाते हो। अब हमारी कम्युनिटी में सबको पता है मंदिरों से दूर भागते हैं, बहुत कम है। फिर वैसे ही अपने लोग इकट्ठे किए, जिस जिससे जाना था मैंने अपने पूरे स्टाफ से पूछा चलना है, बाहर भी लोगों से पूछा, जिसने हाँ की मैं उन लोगों को लेके पहुंच गई थी वहाँ पे। फर्स्ट टाइम था सत्संग अटेंड करना, 5 साल हो गए थे मंदिर में जाते हुए, बट कभी सत्संग अटेंड करने का मौका नहीं मिला। जब मैं वहाँ गई थी तो हमारा VIP ट्रीटमेंट था, जैसे आंटी ने सारी कम्युनिटी के साथ सबके साथ इक्वल किया, बट हमारा जो था वो VIP। क्योंकि आप तो ये चीज़ है, शुक्राना गुरुजी का, फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था और हमें इतना मज़ा आया, देखने वाला सत्संग था वो आंटी का। वो हमने किया ही किन्नर समाज के लिए था, गुरुजी ने कराया था लास्ट बैसाखी पर। तो उसके बाद फिर आंटी ने संगत को लाना शुरू हुए, न्यू ईयर पे आई, सब लोग आए, इतना अच्छा एंजॉय किया। और आप लोग भी आते हो ना, कोई भी आता है, देखो संगत के रूप में कोई भी आता है तो गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। और आप लोगों से तो कुछ मेरा बचपन का ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। मैंने अपना सत्संग भी आपको सुनाया, डाला भी था कि मैं 7 साल की थी, तब से मेरे को किन्नर समाज की गुरु माँ मिली थी और आज वो मैं उन्हें ढूंढती रहती हूँ, मिली नहीं। हो सकता है आप में से कोई दोबारा जन्म ले लिया हो या इन्हीं में से कोई बैठी हो, मुझे क्या पता, पर उनकी ब्लेसिंग जो है वो मेरे साथ साथ चल रही है, आज तक चल रही है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था और तब से मैं कभी भी, आज भी, आप लोग तो बहुत वेल मैनर्ड हो, अच्छे हो, इतना अच्छा पिया आंटी। यहाँ देखो ये पूरा स्कूल चलाती हैं, क्लास चलाती हैं, मेकअप की क्लासेस हैं, और क्या करते हो आप? फैशन डिजाइनिंग है, और का है, कंप्यूटर की क्लासेस हैं। ये देखो अपने पैरों पे स्टैंड होना किन्नर समाज सिखा रहा है दुनिया को। और कुछ ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, चलो हम उनको भी दोष नहीं देते, अगर उनको किसी ने अपने समाज से निकाल दिया तो उनकी रोज़ी रोटी है। कई बार तो मैं उन्हें कहती हूँ आ जाओ हमारे घर में काम ही कर लो, पर वो भी करके राजी नहीं है, तो उनके लिए फिर भी दुआएं निकलती हैं, बहुत दुआएं निकलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता है किसी का दिया हुआ गुरुजी कभी नहीं रखते हैं। आज आप हमें प्यार दे रहे हो ना, तो गुरुजी उसके बदले आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। अभी छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा है साहिब, वो एक दिन बड़ा थका हुआ था, रात को 2 दिन से सोया नहीं था, बाहर से आया तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बड़ी वाली उसकी गाड़ी थी। पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे उसको नींद आ गई और उसने गाड़ी रेड लाइट पे बंद करके वो सो गया। बिल्कुल रेड लाइट थी बीच में, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं गाड़ी चलाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो कहता है मम्मी मैं 15 मिनट तक सोया रहा और सारा पीछे ट्रैफिक जाम हो गया और लोग दरवाजे खटका रहे कि इस बच्चे को शायद कुछ हो गया है, कि गाड़ी में निकल नहीं रहा, खोल ही ना वो दरवाज़ा, इतना गहरी नींद में था वो। तो कहता है कि एकदम से बड़े सारे किन्नर आ गए और उन्होंने चारों तरफ से सब लोगों को हटाया और उसको बोला कि तू दरवाज़ा खोलो, इसको खोलो। फिर उन्होंने जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हम तो आपकी मम्मी को जानते हैं, बुलबुल आंटी को, उन्होंने हमें अपने यहाँ सत्संग में बुलाया था, तुम उन्हीं के बेटे हो। वाह वाह गुरुजी। और उन्होंने उसको सारा ट्रैफिक हटाया और आगे उसकी गाड़ी को निकलवाया। तो देखो गुरुजी किसी का दिया रखते नहीं है,
आज अगर किसी के लिए कुछ किया था तो वो हमारे बेटे को ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी ने वापस दिलाया आप लोगों से। तो ये हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो हमारी सेवा का फल भी नहीं रखते हैं, पता है संगत जी, तुरंत वापस कर देते हैं, तुरंत। मैंने अभी वो अपना एक